नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ टुडे। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती है। अगर मैं बाज़ार मूवी की बात करूँ या फिर धोबी घाट की बात करूँ या फिर अभी हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी हक में एक दमदार फादर की रोल प्ले करने वाले अगर कैरेक्टर की बात करूँ तो आज मैं उनसे बात करने जा रही हूँ, दानिश हुसैन सर से, जो साथ ही साथ एक्टिंग के साथ साथ स्टोरी टेलिंग और जिनको उर्दू में दास्तान गोई शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी जिनको जाता है। हम उनसे बात करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि स्टोरी टेलिंग में उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा, कहाँ से वो शुरू हुए और अब आज यहाँ पे आकर उनको कैसा फील होता है। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सर मुझे सबसे पहला प्रश्न तो मैं आपसे ये पूछूंगी, जो अभी हक हालिया रिलीज़ हुई है इसमें आपने बहुत दमदार फादर का रोल प्ले किया है, कैसा लगता है सर आपको? मतलब आप कितना रिलेट कर पाते हैं उस रोल को? देखिए, इंसान के अंदर ना एक धड़कता हुआ दिल होना चाहिए, और धड़कता हुआ दिल वो दिल होता है जो दूसरों की परेशानियों को, उसका एहसास जो है वो महसूस कर लेता है। तो अगर वो आपके पास नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जहाँ तक हो सके मैं दूसरों के दुख के दर्द को समझ सकूँ। और आई थिंक क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कामयाब हो जाता हूँ, बहुत से लोग मुझसे भी नाराज़ होंगे, और ये मेरा कहना है कि हम सब किसी न किसी की नज़र में चार जूते खाने लायक हैं। तो मुझे भी चार जूते मारने वाले लोग होंगे, लेकिन कोशिश यही रहती है कि भाई सामने वाला है उसको तकलीफ़ ना हो, उसको परेशानी ना हो, उसका दुख और दर्द क्या है उसको समझने की आदमी कोशिश करे। तो उससे क्या होता है कि अगर आप इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं, तो फिर शायद कहीं वो झलकता है आपकी परफॉर्मेंस के अंदर। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि भाई एक बेटी है, वो पीड़ित है, उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया है, उसको एलिमनी नहीं दे रहा है, उसके बच्चे हैं छोटे, वो परेशान हो रही है और वो अपने दम पर जंग लड़ रही है। तो वो अपने दम पे जंग लड़ रही है, तो एक बाप क्या कर सकता है ना? अब कोई हम जज तो है नहीं कि हम बैठ के फैसला दे देंगे, ना हम कोई बहुत बड़े आसामी हैं, हम तो एक छोटे से मौलवी हैं जो कुरान पढ़ाते हैं लोगों को। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ज्ञान ही दे सकते हैं ना। तो हमने वो ज्ञान दे दिया बच्ची को, उस ज्ञान ने बच्ची को एम्पावर कर दिया, और बच्ची उस ज्ञान को लेकर अपना केस खुद लड़ रही है। तो ये उस किरदार की कहानी है और ये हमने किया है उसके अंदर। ओके सर, मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी ऐसे करियर में, आप एक कॉर्पोरेट से लेके सीधा आर्ट्स की तरफ और थिएटर्स की तरफ मुड़े, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट्स था कि आपको एकदम दास्तान गोई या फिर मतलब आर्ट्स की तरफ मुड़ने के लिए आप प्रेरित हुए? मतलब जॉब आपने क्यों हाँ, छोड़ी? देखिए क्या है, आप जैसे जॉब कर रहे हैं, आप सब जर्नलिस्ट हैं, किसी न्यूज़ चैनल में जॉब करते हैं, बाकी लोग किसी संस्था में जॉब करते हैं, आप जॉब कर रहे हैं या कोई काम धंधे में लगे हैं, तो बेसिकली आप किसी और की कहानी में किरदार है। वो कहानी कोई और चला रहा है, जिसने वो इंस्टीट्यूट खोला, जिसने वो संस्था खोली, जिसने वो चैनल चलाया, जो वो पार्टी चला रहा है, उसने नैरेटिव सेट किया, उस नैरेटिव में आप एक किरदार है, उस नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगा नहीं, मुझे अपनी कहानी सुनानी चाहिए, जो कहानियाँ मैं सुनाना चाहता हूँ मुझे वो सुनानी चाहिए। मैं किसी और की कहानी पे क्यों चलूँ? ये तो मैं किसी और की खिदमत कर रहा हूँ ना, और उसके जेब में जा रहा है पैसा, मुझे तनख्वाह मिल रही है सूखी सूखी। इससे अच्छा मुझे दो रोटी कम मिले, पर मैं कहानी तो वो सुनाऊंगा जो मैं सुनाना चाहता हूँ ना। बस मैंने वही करना शुरू कर दिया। तो जो कहानी आप लिखते हैं, जो रोल आप प्ले करते हैं, उनको आप मतलब कितना नज़दीक फील करते हैं? क्या कहानी आपके दिल की होती है या कहीं आप महसूस मतलब करते हैं, कहीं से लेते हैं या इंस्पायर्ड होती है जो कहानी आप कहते हैं? देखिए क्या है ना कि इसमें सिनेमा में एज एन एक्टर आपके पास चॉइसेस कम होती है, क्योंकि आप कहानी नहीं सुना रहे, कहानी डायरेक्टर सुना रहा है और राइटर सुना रहा है। तो और वो राइटर और डायरेक्टर जो कहानी सुना रहा है वो किसी के पर्सपेक्टिव से सुना रहा है, जो आपका हीरो है या जो आपकी हीरोइन है, जो प्राइमरी कैरेक्टर है, उसके पर्सपेक्टिव से सुना रहा है। अब उस हीरो और हीरोइन की कहानी के अंदर दो तीन किरदार और आ गए जो अहम किरदार हैं, सपोर्टिंग किरदार हैं। तो अब उस किरदार में आप जाके वो कहानी सुना रहे हैं, पर वो आपकी कहानी नहीं है, वो कहानी शाज़िया बानो की कहानी है ना। तो ऐसी कहानी में जहाँ आप मेन किरदार नहीं हैं, अपना किरदार इस तरह से निभाना कि लोग आपको भी याद रखें, ये ज़रा एक चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन जहाँ पे आप प्राइमरी कैरेक्टर हैं वहाँ कहानी को आप आगे ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, थोड़ा ये डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है कि क्या आप कहानी का मेन कैरेक्टर हैं या आप कहानी का सपोर्टिंग कैरेक्टर तो ये कहानी जो मतलब जो भी आप अभी पोर्ट्रेट कर तो रहे हैं, मेरी चॉइस आती है कि मैं फ़िल्म कौन सी करूँ। यहाँ तो मेरी चॉइस है ना। तो जब मेरे पास फ़िल्म आती है तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि नहीं ये किरदार मुझे अपील कर रहा है, ये कहानी मुझे अपील कर रही है, ये पर्सपेक्टिव मुझे अपील कर रहा है, तो मैं उस कहानी को यस कहता हूँ और उसमें एक्टिंग करता हूँ। जो नहीं पसंद आती है मैं कोई बहाना मार के डिक्लाइन कर देता हूँ। अब किसी दूसरे को क्यों कहे आदमी कि नहीं मुझे आपका काम अच्छा नहीं लगा, कह देते हैं भाई डेट नहीं है, बिज़ी हैं, इधर हैं उधर हैं। किसी का दिल भी तो नहीं तोड़ना चाहिए ना।
सही बात। आदमी के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सके। किसको अच्छा लगता है अगर उससे कहा जाए आपका काम अच्छा नहीं है इसलिए मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। सही बात। अच्छा, इतने जो रोल आपने प्ले किए, इतने जी। दमदार एक्टिंग किए, चाहे टाइगर 3 हो या फिर आपके बाकी के रोल्स हो, इनमें सबसे फेवरेट रोल कौन सा रहा है आपका? फेवरेट तो सभी हैं, लेकिन जैसे हाल फिलहाल में जैसे हक में मैंने काम किया, जैसे तनाव एक सीरियल है उस पर मैंने काम किया, जैसे अभी क्राइम बीट करके एक मीडिया के ऊपर ही एक जी पे सीरीज़ आई थी और उसमें मैं तो अखबार का एडिटर हूँ, तो आपको तो वो देखनी चाहिए। अखबार का एडिटर हूँ उसके अंदर तो मैं। फिर जैसे ताजमहल 1989 एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है, या बॉम्बे बेगम्स एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है। तो इस तरह से हैं सारे काम। अब उसमें क्या कहे कि अच्छा क्या है, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग काम कर देते हैं। जैसे आप अब रोज़ दफ्तर जाती हैं तो आपसे ये सवाल करें कि आपको कौन सी रिपोर्टिंग सबसे अच्छी लगी, तो आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, हम तो रिपोर्टिंग करते हैं, फाइल कर देते हैं, रिपोर्ट ख़त्म हो गई, अब अगली न्यूज़ के पीछे भागो। सही बात है। यही है ना। तो ये तो सवाल आपसे कोई नहीं करता है कि आप सबसे अच्छी रिपोर्टिंग बताइए कौन सी थी, है। हमारा भी यही है, गए एक्टिंग की, काम किया, आगे निकल गए। अच्छा, एक्टिंग में क्या होता है कि जब तक वो काम बाहर आता है वो 2-3 साल पुराना हो जाता है हमारे लिए, आपके लिए नया है। अब आपने हक अभी देखी, आपके लिए नहीं है, हमने 1 साल पहले शूट की थी, हक के बाद हमने बहुत कुछ कर लिया, तो हमारे लिए हक पुराना काम हो गया। तो इतना हम लोग सोचते नहीं है कि अच्छा कौन सा है, ख़राब कौन सा है। काम जो आता है ईमानदारी से करो और आगे निकल जाओ। ज़्यादा आत्ममुग्ध आदमी को नहीं होना चाहिए। सर, एक और सवाल पूछना चाहूँगी, स्टोरी टेलिंग का फ्यूचर क्या लगता है आपको? आजकल के ज़माने में मोबाइल तो ले, स्टोरी टेलिंग ही का तो फ्यूचर है आजकल, और सर, किसका फ्यूचर है? आजकल पेशेंस नहीं है इतनी कि लोग बैठ के कहानियाँ सुने, हर कोई पेशेंस नहीं है। आजकल लोग कहानियाँ ही सुन रहे हैं, फैक्ट में कौन इंटरेस्टेड है आजकल? आप किसी को फैक्ट बताइए, मानने को तैयार है? सही बात है। आदमी सिर्फ उसी को मानने को तैयार है जिस पे वो यकीन करता है, और जो यकीन कर रहा है वो नैरेटिव है, कहानी है। तो आजकल तो भैया दुनिया चल रही है कहानी सुनाने वालों की। जो जितना अच्छी कहानी सुना के आपको फंसा देगा उसे वही कामयाब आदमी है। सही बात। तो स्टोरी टेलिंग ही है आजकल फ्यूचर। तो स्टोरी टेलिंग बढ़िया कहानी सुनाइए, चाहे आप स्कैम करते हो, चाहे आप कॉन मैन हो, चाहे आप जालसाजी करते हो, चाहे आप नेता हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे आप इन्वेस्टर से पैसा निकलवाना चाहते हो, कोई काम दुनिया में, चाहे प्रमोशन चाहते हो, हैं, आपको कहानी अच्छी सुनानी है। और आपके स्टेक होल्डर को कहानी अच्छी लग गई, आपका प्रपोजल भी पास हो जाएगा, आपको ग्रांट भी मिल जाएगी, बजट भी मिल जाएगा, प्रमोशन भी हो जाएगी, आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे, टिकट भी मिल जाएगा, सब कहानी भी चल रहा है। तो कहा जाए मतलब कहानी का बेस क्या होगा? मतलब लाइक कि स्टोरी टेलिंग में सबसे ऐसी क्या चीज़ होगी कि लोग बोले कि हाँ ये बेस्ट है? मतलब आपके हिसाब से बेस क्या रहता है? क्या चीज़? लाइक मतलब कोई भी कहानी को बांधे रखने के लिए क्या ज़रूरी होता है? एज अ ऑडियंस हमें सुनने के लिए ऐसा क्या लगता है कि क्या बांधे रखने के लिए क्या ज़रूरी होता है? ये आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। अगर आपकी नीयत है किसी से फ़ायदा उठाना, तो आप कहानी ऐसी सुनाएंगे जिसमें सामने वाले को अपना फ़ायदा दिखे और वो आपकी बात मान जाए और आप उसका फ़ायदा उठा लेंगे। अगर आपकी नीयत है समाज सुधार करना, तो आप कहानी ऐसी सुनाएंगे जिससे मोहब्बत और प्रेम बढ़े। अगर आपकी नीयत है लोगों को मज़ा आए, मनोरंजन आए, तो आप कहानी ऐसी सुनाएंगे जिसमें लोग एंजॉय करें, मनोरंजन करें। तो कहानी का बेस आपकी नीयत पे डिपेंड करता है। जो आपकी नीयत होगी आप वैसी कहानी सुनाएंगे। अब मुझे किसी को उल्लू बनाना है तो मैं कहानी ऐसी सुनाऊँगा कि वो उल्लू बन जाए और मेरा फ़ायदा हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी में सुधार आ जाए तो मैं उसको ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि उसके सुनने के बाद उसके अंदर एक परिवर्तन आ जाए और वो सोचे नहीं यार ये तो मैं गलत काम कर रहा था, मुझे एक अच्छा आदमी बनना चाहिए। और अगर मुझे लगे कि नहीं यार 2 मिनट बैठो लेकिन लोगों को हंसा दो, तो फिर मैं कहानी वैसे सुना दूँगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर पूछो आपके। अपकमिंग प्रोजेक्ट तो भाई देखिए, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ आ रही है ऑपरेशन सफ़ेद सागर, अब वो शायद आएगी 4-5-6 महीने में। वो है एक नुक्कड़ नाटक करके एक हिंदी फिल्म की थी मैंने, वो देखिए आएगी। एक मलयालम फिल्म मैंने की है पेट्रियट, वो बहुत मल्टी स्टारर फिल्म है। उसमें ममूटी जी हैं, मोहनलाल हैं, फ़हद फासिल हैं, तो कुंचको बाबन हैं, बहुत सारे उसमें एक्टर्स हैं। तो वो है, तो ये सब 3-4 प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा नाटक जो हमारा चल रहा है वो तो चल रहा है। जैसे दास्तान हमने एक अभी लिखी है उर्दू की तारीख़ के ऊपर, उसका नाम है दास्तान उर्दू जिसका नाम है, तो वो दास्तान है। प्लस एक साहिर लुधियानवी साहब पे मैंने नाटक बनाया है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। वो अभी हम लोग बेंगलोर में करने जा रहे हैं, रंग शंकरा वहाँ पे एक थिएटर है बेंगलोर में, वहाँ 24-25 जनवरी को हम मैं पल दो पल का शायर हूँ ये नाटक और किस्सेबाजी जो हमारा ये आज आप देखेंगी, तो वो हम करने जा रहे हैं। तो यही नाटक द क्वीन करके एक नाटक है अंग्रेज़ी में, वो भी हम बेंगलोर में करेंगे। तो यही सब चल रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शुक्रिया, हमको बहुत कीमती बहुत समय thank देने you. के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।